वेलकम टू द सेकेंड मॉड्यूल ऑफ सर्टिफिकेट इन वाइट हैट हैकिंग कोर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने कोर्स में एनरोल कर लिया हो। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लीजिए। एनरोलमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हमारे सेकेंड मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में। कोर्स को डीप में पढ़ने से पहले चलिए कोर्स के ओवरव्यू पे ध्यान दे लेते हैं कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। पहला रहेगा हमारा टॉपिक व्हाट आर पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स। Second, important ports and protocols. Third, primary network types. Fourth, important network terms such as PID, MAC address, IP address and etc. Fifth आपका रहेगा other important protocols. ARP, DHCP, ICMP, FTP, SMTP एंड कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस भी इंक्लूडेड होंगी इस मॉड्यूल में, जैसे आपकी व्यूइंग आर्क टेबल एंड व्यूइंग TCP एंड UDP कनेक्शंस। पोर्ट है क्या? पोर्ट एक लॉजिकल एक्सेस चैनल है जिससे कोई भी दो डिवाइस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पोर्ट का सिंपल सा काम है, वो बस अपने दो सिस्टम्स को कम्युनिकेट करवाता है। देयर आर टोटल 65,535 पोर्ट्स इन विच 0 to 1023 आर नोन एज वेल नोन पोर्ट्स, 1024 to 49,151 आर नोन एज रजिस्टर्ड पोर्ट्स, 49,152 to 65,535 are known as dynamic और प्राइवेट पोर्ट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और उनके सर्विसेज की डिटेल्स यहाँ पर दे रखी हैं, चलिए ध्यान देते हैं। FTP, SSH, Telnet, SMTP, HTTP, POP3, IMAP, HTTPS, FTPS data, FTPS, Telnets, IMAPs, POP3S, LDAP, इन सब के जो डेडिकेटेड पोर्ट्स हैं जो यूज़ करते हैं ये सर्विसेज, वो पोर्ट्स भी आपको दे रखे हैं। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल कुछ नहीं, बस एक रूल्स का सेट है जो आपको एक ज़रिया देता है कि आप किसी और डिवाइस से कनेक्ट करें और उसको डेटा ट्रांसफ़र कर सकें। आपको डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP आपका IPS यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल स्यूट का एक मेन पार्ट है। TCP का जो अदर कंपोनेंट है वो आपका IP इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी नेटवर्क। IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP आपको कई फैसिलिटीज़ देता है डेटा एक्सचेंज करने की एंड इंफॉर्मेशन शेयर करने की किसी भी दो होस्ट के बीच में। कई आपके सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस जो हैं वो TCP प्रोटोकॉल का यूज़ करती हैं, जैसे आपकी ईमेल है, फाइल ट्रांसफ़र है, ये सब TCP पर ही डिपेंडेंट है। TCP में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए TCP यूज़ करता है 3-वे हैंडशेक का। सेकंड है IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी आपके IPS का एक मेन पार्ट है एंड ये इंटरनेट का ही एक मेन पार्ट है। IP के ज़रिए ही आप किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं एंड किसी भी डिवाइस को आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपका डेटा सोर्स से पैक डेस्टिनेशन तक सिर्फ़ और सिर्फ IP की वजह से जाता है और IP ही रिस्पॉन्सिबल है आपके इंटरनेट के डेवलपमेंट के लिए भी। थर्ड प्रोटोकॉल है आपकी UDP का फुल फॉर्म है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में आपका कोई भी फ्लैग का यूज़ नहीं होता है एंड ये आपके सिस्टम को अलाउ करता है डायरेक्टली डेटा सेंड करने का। इसी वजह से क्या होता है कि UDP प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती हुई सर्विसेज का डेटा लीक भी हो सकता है, मिसिंग भी हो सकता है, कोई इसकी गारंटी भी नहीं रहती है और बिना नोटिस के भी हो जाता है। तो इसको आसानी से कोई भी हैकर बीच में से आपका डेटा गायब कर सकता है और ये कुछ अलग अलग पोर्ट्स का यूज़ भी करता है। और जो भी आपका इंटरनेट पर आप जो भी सीन करते हैं वो सब TCP और UDP पैकेट्स में ही होते हैं और पैकेट आपका एक बंच होता है इंफॉर्मेशन का। UDP को डेविड P. रीड ने 1980 में डिज़ाइन किया था। सेकंड टॉपिक है प्राइमरी नेटवर्क टाइप। इसमें आपका पहला नेटवर्क टाइप है लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या है, आपका जो भी नेटवर्क है वो बहुत ही छोटे से एरिया में कवर्ड रहता है, जैसे आपका स्कूल, ऑफिस, आपका घर और आपके कुछ यूनिवर्सिटीज़। और LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क के लिए वाईफाई या एथरनेट केबल का यूज़ किया जाता है। सेकंड है WAN का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क।
वाइड एरिया नेटवर्क में आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो बहुत ही बड़ा एरिया कवर करता है, जैसे कि पूरा एक देश या फिर पूरी दुनिया। वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका इंटरनेट। आप वैन को कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप वैन को लैन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क की तरह, मैन की तरह यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की तरह, या फिर कैन की तरह। कैन का मतलब है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। थर्ड इज़ व्लैन। व्लैन का मतलब है आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें आपके जितने भी डिवाइसेस हैं या सिस्टम्स हैं वो सब वायरलेसली कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। इसमें क्या होता है, आपका एक एक्सेस पॉइंट होता है जिससे हर डिवाइस को कनेक्शन दिया जाता है। इससे ये होता है कि आपका किसी भी सिस्टम को कहीं भी आप पोर्टेबिलिटी मिलती है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं। जबकि आपका जो नॉर्मल नेटवर्क होता है, केबल नेटवर्क, उसमें आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को इधर से उधर नहीं ले जा सकते हैं। और लैन को इंस्टॉल करना आसान भी है एंड उसको मेंटेन करने में भी कॉस्ट कम आती है। इसी वजह से लैन बहुत पॉपुलर हो चुका है और ऑलमोस्ट हर कोई लैन का ही यूज़ करता है अपने लैपटॉप एंड पर्सनल डिवाइसेस के लिए। और जितने भी आपके रेलवे स्टेशन, मॉल एंड होटल्स में वैन का ही यूज़ किया जाता है। आप जो वाईफाई यूज़ करते हैं होटल्स में जाकर, वो सब वैन नेटवर्क के थ्रू ही आपको प्रोवाइड होता है। फिर आपके इम्पॉर्टेंट टर्म एसोसिएटेड विद नेटवर्क। इसमें आपका पहला टॉपिक है PID। PID का मतलब है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर का यूज़ इसलिए किया गया ताकि जो भी आपके नेटवर्क डिवाइसेस हैं, यानी NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उनको एक यूनिक आइडेंटिटी दी जा सके। लेकिन हुआ क्या कि NIC बनाने के एक से ज़्यादा मैन्युफैक्चर होने की वजह से प्रॉब्लम्स आने लगी कि एक का कोड दूसरा मैन्युफैक्चर ने यूज़ कर लिया गलती से। इस वजह से इसका यूज़ ज़्यादा नहीं किया गया। सेकेंड है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का मतलब है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये आपका 48 बिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है जो आपके नेटवर्क अडेप्टर या NIC को दिया जाता है। यही आपकी फ़िज़िकल आइडेंटिटी होती है आपके सिस्टम की। मैक एड्रेस जो है वो आपका PID और CID का कॉम्बिनेशन होता है। PID का मतलब है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड CID का मतलब है कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आपको पहले बताया कि प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर के कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी एक से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स होने की वजह से। इसी वजह से CID का यूज़ किया गया, यानी कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। मैक एड्रेस में आपको कुछ नंबर ऐसे मिलेंगे जो एक पर्टिकुलर कंपनी के होंगे और बाकी आपके प्रोडक्ट के नंबर होंगे। फिर थर्ड आता है आपका IP एड्रेस। IP एड्रेस का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। जब भी आप डेटा सर्व करते हैं या आप वेब ब्राउज़ करते हैं तब आपको वो एक IP मिलती है, यानी कि आपको एक आइडेंटिटी मिलती है, जिस आइडेंटिटी की वजह से आप किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी ऑनलाइन टूल का यूज़ कर सकते हैं। आपका IP एड्रेस 32 बिट न्यूमरिक फॉर्मेट में होता है। आपका एक IP एड्रेस एग्जांपल के लिए दिया भी गया है। ये IP वर्जन 4 है। IP के 2 वर्जन है, एक IP वर्जन 4 एंड एक IP वर्जन 6। फ़िलहाल जो करंटली चल रहा है वो है IP वर्जन 4 और जो फ्यूचर में यूज़ में आने वाला है वो है IP वर्जन 6। किसी भी सिस्टम को आपको अगर IP एड्रेस देना है तो वो 2 तरीके से दिया जा सकता है। एक है स्टैटिक IP। स्टैटिक IP में क्या होता है, आपकी IP बार बार चेंज नहीं होगी, एक IP आपकी फ़िक्स हो जाएगी। एंड सेकेंड मेथड है आपका डायनेमिक IP। डायनेमिक IP में ये होगा, जब भी आपका अपना सिस्टम आप रीस्टार्ट करेंगे या नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करेंगे तो आपकी IP बार बार चेंज हो जाएगी। अदर इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स में पहला है ARP। ARP का मतलब है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP जो आपका है नेटवर्क लेयर, यानी कि तीसरी लेयर OSI मॉडल की उसमें प्रेजेंट रहता है। एंड आपका ये ARP क्या करता है, जो आपके डिवाइसेस हैं एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड, उनके IP एड्रेस को उनके मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है। इसके हम लोग प्रैक्टिकल वीडियो भी देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ARP टेबल्स को देखने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और उसमें कमांड टाइप करना है ARP-A और आपको आपके ARP टेबल्स दिख जाएंगे। सबसे पहले आपको कंप्यूटर में जाकर आपको अपने CMD को ओपन करना होगा, फिर उसमें आपको कमांड लगानी होगी ARP-A, देन आपको ARP टेबल शो हो जाएंगी। सेकेंड है आपका DHCP। DHCP का मतलब है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, आपके सिस्टम को IP एड्रेस असाइन करता है। इसमें आपके IP की रेंज ऑलरेडी सेट होती है, या आपको उसी IP में से कोई भी रैंडम IP उठाकर दे देता है।
एंड DHCP सर्वर आपका विंडोज़ और यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए अवेलेबल है, और ज़्यादातर राउटर आपके DHCP पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड होकर आते हैं। थर्ड है आपका ICMP। ICMP का मतलब है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये आपका यूज़ होता है एरर मैसेज सेंड करने के लिए कि आप जिस होस्ट तक पहुंचना चाह रहे हैं वो होस्ट या तो अनरीचेबल है, या जिस सर्विस की आपको रिक्वायरमेंट है वो सर्विस अनअवेलेबल है। जो ICMP है वो मेनली IP पर डिपेंड करता है, और TCP और UDP की तरह इसका काम टू होस्ट के बीच इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज नहीं है, ये सिर्फ एरर मैसेज शो करने के लिए यूज़ होती है। फोर्थ है आपकी FTP। FTP का मतलब है फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक TCP IP बेस्ड कनेक्शन पर वर्क करती है, एंड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ़ाइल का ट्रांसफ़र करती है, और ये जो FTP है आपके पोर्ट 21 पर रन होती है। फिफ्थ है आपका SMTP। SMTP आपका मेल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, आपके जो ईमेल्स हैं वो दूसरे सिस्टम तक इसी प्रोटोकॉल के थ्रू पहुंचते हैं, और ये आपके IP बेस्ड नेटवर्क का यूज़ करता है, एंड आपके SMTP जो है वो पोर्ट 25 का यूज़ करता है। चलिए हम लोग अपने सिस्टम के TCP UDP कनेक्शंस को और लिसनिंग पोर्ट्स को देखते हैं। इसके लिए आपको नेटस्ट्रैट का यूज़ करना होगा। सो कमांड्स के लिए सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना होगा, यानी CMD को ओपन करना होगा। सेकेंड आपको कमांड लगानी होगी netstrat-a, देन आपको डिटेल्स शो हो जाएंगी। पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर आपको कमांड लगानी होगी netstrat-a, देन आपको TCP एंड UDP कनेक्शंस शो हो जाएंगे। आपको कोर्स से रिलेटेड PDF लिंक्स और टूल्स जो हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।